करते हैं, जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, इससे पहले हमने फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं फंक्शंस की जब बात करता हूँ तो फंक्शंस में मैं कोई नंबर या कोई कॉन्स्टेंट्स ऐड कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं कोई इनपुट्स में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ या ऐड कर सकता हूँ कॉन्स्टेंट्स को। पर जब कभी भी मैं मेरे इस फंक्शन में ये मेरा एक फंक्शन था, अगर इस फंक्शन के लिए मुझे यदि कभी मुझे एक ऐसा इसके यही फंक्शन के जैसा बट एक ऐसा फंक्शन मिलता है जो कुछ इस हिसाब से हो, तो इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट्स जस्ट द सेम एक्सेप्ट यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हुआ ये फंक्शन में। ये एक फंक्शन है आपका। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको मैं g ऑफ x भी लिख सकता हूँ। मैं इसको g ऑफ x लिख के इसको मैं g ऑफ x लिख सकता हूँ। सो ये जो एक फंक्शन था, ये f ऑफ x इज नथिंग बट यहाँ पे एक फंक्शन है। अगर आप मैं g ऑफ x ना लिखते हुए मैं f ही रहने देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बस ये एक फंक्शन लूँ नया जिसमें बस मैं माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस, तो ये क्या फंक्शन होगा? विल इट बी द सेम या विल इट बी द डिफरेंट? वेल, देख के तो सीधा सीधा पता चलता है इट्स डिफरेंट। बट कितना डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है? अच्छा, अगर डिफरेंस है तो ये फंक्शन इस फंक्शन से कैसा रिलेट करता है, इनका क्या रिलेशन है? जैसे ट्रांसलेशन में हमारा होता था द ग्राफ यूज्ड टू गेट शिफ्टेड, इसी हिसाब से हमारा इसमें in this kind of functions, if this kind of a thing happen, तो क्या होगा? Well, if I want to give an example for a reflection, then it will be a classic example to consider the example of y equal to square root of x. We all know, अगर मैं square root of x की बात करूंगा तो उसका कुछ ग्राफ इस हिसाब से आता है। अगर मैं जैसे निकालूं तो yes, ऑलराइट, ये इसका ग्राफ है। अगर मैं ये फंक्शन में मैं एक फंक्शन लेता हूं जिसमें आई एम जस्ट डूइंग y इक्वल टू, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीधा y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? आई एम कंसिडरिंग दिस, ये मेरा f ऑफ x है, ठीक है ना, ये मेरा f ऑफ x है, और मैं बस f ऑफ x में माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो आपका बेसिकली इनपुट्स वही है, लेकिन आपके जो आउटपुट्स है दोज आर डिफरेंट, दैट्स इट। मतलब आपके जो पॉजिटिव आउटपुट्स थे यहाँ पे आपके, यू कैन सी दोज आर द पॉजिटिव आउटपुट्स दैट यू गेट, बट अब आपको नेगेटिव आउटपुट्स मिल रहा है, तो इट्स जस्ट सिंपली लाइक दिस। क्यों? क्योंकि यू कैन ऑल सी दैट फॉर दिस पॉजिटिव वैल्यूज, फॉर दिस माई पॉजिटिव एक्स वैल्यूज आई गेट द नेगेटिव y वैल्यूज, एंड नेगेटिव y वैल्यूज इज नथिंग बट द आउटपुट्स ना f ऑफ x। So what do we call this kind of a thing? Well, we called it as the reflection. We called this as a reflection because ये काम वही कर रहा है except it's getting reflected. ये एक reflection है इस ग्राफ का about x axis. I'm flipping this kind of a graph exactly below it. यहाँ पे मैं exactly नीचे यहाँ पे इसको flip कर रहा हूँ, और मैं जब flip कर रहा हूँ इसका ये मतलब है कि उसकी property वही है except it's just negative. Now the outputs are negative, baki rest everything is same. You can see the inputs are same but the outputs are negative. Now outputs are negative but the graph remains the same. There is no ups and downs in the graph. The graph is as it is. ये यहाँ पे मेरे ड्राइंग की वजह से it seems कि ये अलग अलग दिख रहा है, but it's not that, ये सेम ग्राफ है। ये जहाँ पे एंड होगा वहीं ये भी एंड होगा, बस the thing is that कि it's getting reflected about x axis just because मेरा आउटपुट्स नेगेटिव हो गया है। वेल, अगर मेरा इनपुट नेगेटिव हो जाए, यानी कि क्या, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ एक ग्राफ, लेट्स से मेरे को ये नहीं चाहिए, ये मैं यहाँ लिख दूंगा। ऑलराइट, लेट्स से मैं कंसिडर करता हूँ एक ग्राफ y इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक चीज, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक भी नेगेटिव वैल्यूज के लिए x डिफाइन नहीं था, मतलब x डिफाइन नहीं था, यानी ये जो फंक्शन है मेरा y इक्वल टू रूट एक्स, ये डिफाइन नहीं था नेगेटिव वैल्यूज के लिए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव साइन तो कभी आएगी नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाले फंक्शन के लिए मैं कभी x पॉजिटिव ले ही नहीं सकता। x कैन नॉट बी ग्रेटर देन
equal to 0 cannot be, it cannot be greater than equal to 0, it has to be less than 0. क्यों? क्योंकि for those values this function is not defined. क्यों? क्योंकि वो imaginary number पे convert हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव नहीं ले सकता हूँ तो I can take the negative inputs only. I can take these negative inputs only, and when I consider these negative inputs, when I consider these negative inputs, all right, when I consider these negative inputs, इसका मतलब ये negative and negative gets positive. So ultimately जो root आ रहा है मेरा वो positive आएगा. Ultimately मेरा जो answer आ रहा है वो positive आएगा, है ना. अगर मैं यहाँ पे consider करूँ, let's for an example, यहाँ पे ये minus है लेकिन मेरा x क्या है, मेरा x positive नहीं हो सकता कभी, मेरा x क्या होगा, negative होगा. So negative becomes positive. So यहाँ पे आपको अल्टीमेटली 1 ही मिलेगा. 1 क्या 2 3 4 कुछ भी मिलते जाएगा. इन शॉर्ट आपके जो एंड रिजल्ट रहेंगे वो पॉजिटिव आएंगे बट इनपुट्स आर नेगेटिव. और ऐसे समय पे यू कैन सी दैट अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द ग्राफ फॉर दिस ओनली बट फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स. तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये कुछ इस हिसाब से आ जाएगा ग्राफ. बिकॉज द वैल्यूज, द आउटपुट्स आर पॉजिटिव, द आउटपुट्स आर पॉजिटिव बट द इनपुट्स आर नेगेटिव, बट द इनपुट्स आर नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाई ये ग्राफ आ गया. तो जब कभी भी आपका ऐसा हो रहा है कि व्हेन यू गेट द इनपुट, when you get the input as negative but the graph remains the same, the property still is same, just थोड़ा difference आया है ग्राफ में कि ग्राफ फ्लिप हो गया है, ग्राफ is getting flipped over here, that is about y axis. तो इससे बोला जाता है रिफ्लेक्शन, इससे बोला जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन about y axis. और it is nothing but if you can see over here, तो यहाँ पे it is nothing but, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो ये मेरा हो जाएगा y, या ऐसा ना लिखते हुए इट्स जस्ट f ऑफ माइनस एक्स, दैट्स इट, f ऑफ माइनस एक्स, और कुछ भी नहीं है ये. एग्जैक्टली ना, यहाँ पे क्या था, माइनस f ऑफ x था, तभी ये माइनस आउटपुट्स हो रहा था. अब ये इनपुट्स माइनस है तो यहाँ पे ये आ गया आपका ऐसा, आपके इनपुट्स x के बदले माइनस x से रिप्लेस हो गए, माइनस x से. सो अल्टीमेटली आपको माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा. सो वो तो अगली बात है, बट ये दिखता कैसा है, तो ये, तो जब कभी भी आपका इनपुट्स जो है, यानी कि आपके जो ये x वैल्यूज जो है, दोज आर गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय माइनस x, देन इन सच केस यू गेट द रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस है ये, और दिस इज अबाउट x एक्सिस एंड दिस इज अबाउट x एक्सिस. ऑलराइट, so that is what the difference is. Now if I may say, if I may say कि भाई अगर what happens when you just take this kind of a function y equal to minus f of minus x. इसका मतलब ये होगा कि I am taking the minus and I am taking the minus out of this also. सो माइनस में यहाँ पे तो ले ही रहा हूँ बट मेरा अल्टीमेटली यहाँ पे भी माइनस है. इसका मतलब ये हो रहा है कि पहली बात तो पॉजिटिव एक्स वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है फंक्शन, इसका मतलब ग्राफ पॉजिटिव एक्स वैल्यूज के लिए आएगा ही नहीं, तो आएगा सिर्फ नेगेटिव एक्स वैल्यू के लिए, सो एज टू मेक दिस रूट पॉजिटिव. क्योंकि स्क्वायर रूट हम रियल नंबर के प्लेन पे, स्क्वायर रूट हम ये रियल नंबर पे कभी हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते क्योंकि रियल प्लेन है, और रियल प्लेन मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ये जो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए. तो x कैन नॉट बी पॉजिटिव वैल्यू, x हैज टू बी नेगेटिव, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए. सो अगेन मेरे x नेगेटिव वैल्यू के लिए मेरे को आउटपुट नेगेटिव मिलेगा. सो इट्स नथिंग बट नेगेटिव ये वाला फंक्शन, नेगेटिव दिस. सो बस इसमें माइनस कर दिया. सो जब यहाँ पे माइनस नहीं था तो आपके आउटपुट्स ये साइड में थे, अब अगर आपका माइनस आ गया तो इसकी जैसे ही हो गया ना, बस यू आर गेटिंग द आउटपुट एज नेगेटिव, तो ये फ्लिप हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन. अगेन ये रिफ्लेक्शन है, बट ये अल्टीमेट रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. दिस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये पहली बात तो एक्स एक्सिस पे हुआ और फिर वाई एक्सिस पे भी हुआ रिफ्लेक्टेड. एक्स एक्सिस पे मतलब नीचे के साइड पे और वाई एक्सिस के मतलब यहाँ पे साइड पे. सिर्फ एक्स एक्सिस पे होगा, इसका मतलब कि ये ओनली एक्स एक्सिस पे फ्लिप हुआ, ये ओनली वाई एक्सिस पे, एंड ये बोथ एक्स एंड वाई, ये बोथ, ये एक्स और ये वाई. वाई पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपके आउटपुट्स, यहाँ पे. एक्स पे क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्हीं आउटपुट यहाँ पे आ रहे हैं आउटपुट्स, नहीं ये इनपुट्स के लिए, इनपुट्स बदल जा रहे हैं. देखो इन इनपुट्स के लिए ये आउटपुट्स, तो यहाँ पे आपके इनपुट रिमेन्स द सेम, इसलिए रिफ्लेक्शन अबाउट यहाँ पे हो रहा है एक्स एक्सिस. यहाँ पे आपके इनपुट्स गेट चेंज बट आउटपुट रिमेन्स द सेम यहाँ पे, इसलिए ये अबाउट इस ग्राफ को कंसिडर करके अबाउट वाई एक्सिस. और अगर इस ग्राफ को कंसिडर करना है इस ग्राफ के हिसाब से, देन बोथ, पहले तो एक्स एक्सिस तो हुआ ही हुआ लेकिन वाई एक्सिस भी हो गया, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो रिफ्लेक्शन का काम ये होता है कि यू हैव टू चेक कि माइनस
कहाँ पे ला रहे हैं और माइनस ला रहे हैं तो कैसा रहा है। मैंने पहले ही बोला है इंट्रोडक्शन में ट्रांसलेशन की कि वी अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ स्टफ जस्ट सो दैट कि हम बड़े बड़े फंक्शंस के ग्राफ अच्छे से समझ सके। वेल यहाँ पे मेरे पास में एक पॉइंट तो क्लियर हो चुका है, मेरे पास में एक पॉइंट तो क्लियर हो चुका है, दैट इज when we have मेरा ओरिजिनल फंक्शन में माइनस, मतलब ये ऐसा माइनस एफ ऑफ एक्स, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, अबाउट रिफ्लेक्शन होगा अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन होगा अबाउट एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली when I have second when we have f of minus x, मतलब x is getting substituted by minus x, then reflection is about y axis। और both कब होगा, both x and y कब होगा, well both x and y तब होगा जब both are getting reflected, x and y तब होता है जब both are getting reflected। so मैं तीसरा यहाँ लिखता हूँ, I do have a space little bit, yes, मैं तीसरा लिख देता हूँ यहाँ पे, when we have minus f of minus x, reflection about both x comma y axis, and that is what reflection is। बस अगर इसका आपको फंक्शन आपको देखना है कि एप्लीकेशन क्या है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है आपके पास में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अगर मैं चाहूँ तो मेरे को ये क्वाड्रेटिक देख के एक चीज पता चलती है कि आई नो द फंक्शन एक्स स्क्वायर और उसका ग्राफ पता है मेरे को। सो अगर मैं इसको कुछ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ला लूँ तो इट्स बेटर फॉर मी एंड आई नो द ट्रांसलेशन ऑल्सो। सो जस्ट सी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग और आई एम टेकिंग द माइनस 1 आउटसाइड, यानी माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो आई गेट माइनस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। नाउ इफ यू फोकस ऑन दिस पार्ट, इट्स नथिंग बट द whole square form x minus 1 whole square, and we all know the graph of x minus 1 whole square। x minus 1 whole square का ग्राफ क्या रहेगा, well x square का ग्राफ रहता है, x square का ग्राफ कैसा रहता है, x square का ग्राफ रहता है कुछ ऐसा एग्जैक्टली। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो गया है एक कदम, कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, माइनस है तो राइट साइड में, और 1 यूनिट, और सिर्फ 1 यूनिट शिफ्ट हुआ है। अगर 1 यूनिट शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब इट्स समवेयर ओवर हियर, और समवेयर ओवर हियर का तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये अप्रोप्रिएटली नहीं है एकदम, बट स्टिल यू आर गेटिंग द आइडिया, सो ये आ गया आपका ग्राफ। बट द थिंग इज कि ये तो सिर्फ x माइनस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ है, मेरे को तो चाहिए माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लुक अप टू दिस पार्ट, माइनस हो रहा है मतलब आपके फाइनल आउटपुट में, ये आपका f ऑफ x था, आपके f ऑफ x में माइनस हो रहा है, आपके f ऑफ x में जब माइनस होता है, देन यू गेट द रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। So it's just this way, and that is why it is really important for you guys to learn reflection। That's it। The 3 key points are this, क्या कब कैसा इफेक्ट होगा ग्राफ का, वो याद रखना है। and it's simple why we get the reflection is because पॉजिटिव x वैल्यूज के लिए नेगेटिव y वैल्यूज, निगेटिव x वैल्यूज के लिए पॉजिटिव y वैल्यूज। अब ये निगेटिव क्यों लिया गया है, क्योंकि y इक्वल टू, अगर मैं रूट x लूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे y इक्वल टू रूट x के लिए निगेटिव साइड में ग्राफ ही नहीं था यहाँ पे। क्यों, क्योंकि x निगेटिव अगर हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 1 रियल प्लेन पे कभी डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर है। एंड दैट इज व्हाई यू कैन नॉट गेट द ग्राफ ऑन दिस साइड अनलेस अंटिल यू हैव y इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स। ये आने से क्या होगा पता है, अगर आप x की वैल्यू प्लस रखोगे तो आपको यहाँ पे ग्राफ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगेन आपको इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू माइनस से रिप्लेस करते हो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 एंड दैट लीड्स टू अंडर रूट ऑफ 1 एंड दैट इज नथिंग बट 1। सो पहला ही पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, सो ये धीरे धीरे ऐसे जाएगा एंड दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट इट इज द रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। सो यही है चीज रिफ्लेक्शन का, नथिंग एल्स।